सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात यद्यपि जो विवेकी पुरुष हैं वे अपने मन को विवेक से बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, इंद्रियां जो हैं इतनी प्रबल होती हैं कि बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। यहाँ पर भगवान ने विद्वानों का कोई अपमान के अर्थ में प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इंद्रियों की शक्ति और मन की कमजोरियों की ओर इंगित किया है। बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी हर सब कुछ जानते हुए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्मयुक्त है, क्या धर्म विरुद्ध है, कब कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे कल्याण हो सकता है उसका, समाज का, अन्य प्राणियों का, शास्त्र का निर्देश आदेश क्या है, सब कुछ जानते हुए भी सभी विद्वान अपने मन को लगातार जीतने की कोशिश करते हैं, इंद्रियों को जीतने की कोशिश करते हैं, बहुत घनघोर तप करते हैं, पूरे अनुशासित करने की कोशिश करते हैं स्वयं को, अपने इंद्रियों को, मन को। क्या क्या नहीं करते हैं, इस तरह के भोजन करते हैं, कम से कम भोजन करते हैं, निर्जन वन में रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, गुफा में रहते हैं, छिप कर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, थोड़े संसाधन में जीने की कोशिश करते हैं, आग में जलते हैं, पानी में रहते हैं, कई कई देवताओं की उपासना करते हैं। यानी इंद्रियों के ऊपर जीत पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। गोबर खाते हैं, टट्टी खाते हैं, पेशाब पीते हैं, खोपड़ी में खाना खाते हैं, लाश के ऊपर बैठ जाते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, मुर्दों के बीच, दरिंदों के बीच, किसके बीच नहीं रहते। सब इसलिए कि उनकी इंद्रियां उनके वश में हो जाए, परंतु वश में नहीं हो पाती हैं। वे इंद्रियां इतनी मजबूत हैं कि बलपूर्वक हरण कर लेती हैं मन को, और बड़े से बड़े तपस्वी का भी भंग हो जाता है इंद्रिय संयम। बड़े से बड़े तपस्वी का, विद्वान का, ऋषि का, दार्शनिक का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का, योगियों का, संतों का कहा जाता है कि पतन हो जाता है। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा क्यों हो जाता है? उदाहरण तो बहुत दिया जाता है कि जैसे विश्वामित्र जी का पतन हो गया।
बहुत बड़े ऋषि थे, मेनका के उसमें प्रभाव में आ गए। ऐसे तमाम ऋषि हैं। आए दिन कई साधु संत पकड़े जाते हैं, कानून के द्वारा दंडित होते हैं। अभी आसाराम बापू जी पकड़े गए। तो कितने लोग पकड़े जाते हैं कि इन्होंने दुराचार किया है, मिथ्याचार किया है, व्यभिचार किया है, कई तरह के। हालांकि कोशिश इनकी होती है कि बस में रखें, लेकिन बस में नहीं रहती इंद्रियां, मन वश में नहीं रहता। इसका कारण क्या है? कारण यह है, हम बड़े बड़े प्रतिज्ञा भी करते हैं लोग, लेकिन सब प्रतिज्ञा नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि प्रतिज्ञा आप इस वक्त किए हैं, घटना आगे घटेगी। और जो भोग के संस्कार हैं वे दिमाग में उस वक्त जब उन्हें खुराक, वो विषयों को देखते हैं तो वे उभर करके आ जाते हैं। इतनी बलवती होती हैं कि शरीर का रसायन इस तरह से बन जाता है उस वक्त कि जो विवेक है उसके ऊपर कवर हो जाता है, छाया पड़ जाती है। और उस वक्त मन विवेकी नहीं बल्कि चतुर हो जाता है। मन सोचता है कि चलो एक बार भोग लेते हैं, फिर तब करके अपने को ठीक कर लेंगे। ये जो हमारा पाप होने जा रहा है, इस पाप को फिर हम थोड़ा तब करके भरपाई कर लेंगे। या सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि उसका विवेक आता है कि प्रभु तो हर समय देख रहे हैं तुम्हारी हर हरकत को, और तुम्हारा खुद का मन तो देख रहा है, स्वयं को कहाँ तक धोखा दोगे। वो सोचता है मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, समाज नहीं जानेगा और मैं इस काम को कर जाऊंगा, फिर बाद में तपस्या करके मैं इसको पूरा करूंगा। जैसे कि आदमी लोन ले लेता है, धीरे धीरे कमा कमा के चुकाता रहता है, तो वैसा ही दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। यहाँ 100% विद्वानों के लिए नहीं है, उनके लिए अवश्य है। जो अभी साधक हैं उनके लिए अवश्य है, जो कि अभी सिद्ध अवस्था से कुछ नीचे हैं। कोई ध्यान तक जा पा रहा है, कोई धारणा तक जा पा रहा है, कोई प्राणायाम ही कर रहा है, कोई समाधि तक जा रहा है। तो ऐसे लोग गिर सकते हैं। समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि है, तो वैसे लोग गिर सकते हैं। हालांकि मनुष्य गिरेगा तो फिर लड़खड़ाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा, फिर थोड़ी दूर दौड़ेगा, फिर गिरेगा, चलता है। ये सब विकास का है। परंतु घटना तो यह घटती है। तो भगवान ने यहाँ सचेत करते हुए कहा है। और सचेत करने का एक अर्थ और भी है कि जो इंद्रियों को वश में करता है, तो वह इंद्रियां क्यों नहीं वश में होती है, इसका अगर हम विज्ञान समझेंगे तो ये पाएंगे कि आखिर वश में करेगा कौन। मन को वश में करेगा कौन? मन ही तो करेगा। तो फिर वो काबू में रहा कहाँ? मन के ही हमने दो हिस्से किए। एक हिस्सा है जो कि वश में होने वाला है, और एक हिस्सा है जो वश में करने वाला है। तो जो होने वाला हिस्सा है वही करने वाला भी हिस्सा है। दोनों का आपसी घालमेल है, क्योंकि वो एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ को हमने दो भाग में कृत्रिम रूप से बांट दिया है, तो इसलिए वो वश में नहीं होता। भोग के संस्कार उभर जाते हैं, विवेक साइड लाइंड हो जाता है, और प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाती है। घटना कब घट रही है, घटना के समय प्रतिज्ञा का ख्याल ही नहीं है, या ख्याल आया भी तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वो उसको हावी नहीं होने दिया जाता है। क्योंकि भोग के संस्कार बलवती होते हैं, तृष्णा इच्छाएं बहुत वेगवती होती हैं। तो भगवान यहाँ यह भी संदेश देना चाह रहे हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, मन को भी हर लेती हैं। विषय बहुत बलवान हैं, वे इंद्रियों को हर लेती हैं। भोग के संस्कार बहुत बलवान हैं,
वे विषयों और इंद्रियों का संयोग करा देती हैं, मन को हर लेती हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वचित्त जो है कमज़ोर है, वह कमज़ोर नहीं है। चित्त भी बहुत बलवान है, प्रज्ञा भी बहुत बलवान है। बस फ़र्क यही है कि हम होश में रहें। फ़र्क यही है कि भोगों के प्रति हमारी लिप्सा ना रहे, वैराग्य हो, भगवान में हमारी श्रद्धा हो, और श्रद्धा इतनी अटूट हो कि हमें भोगों की ओर जाने में रुचि ही न रहे। हमारा जुनून इतना ज़्यादा हो कि उस तरफ जाने की इच्छा ना हो, और हमारी प्रेमा भक्ति इतनी अच्छी हो कि प्रेमा भक्ति का जो रस आ रहा है, जो मधुर रस टपक रहा है, वो इतना स्वादिष्ट हो और उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो कि आदमी उसी को पी करके मस्त रहता है, उसी में खोया रहता है, उसको उसी में अच्छा लगता है। तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों में उसको जाने का कोई मन नहीं करेगा। कभी कभार विचार आ सकते हैं, तो विचार आएंगे, लेकिन उसको झटक देगा वो, क्योंकि ये क्षुद्र हैं, वो बड़े भोगों में फिर डूब जाएगा। विचार तो आते रहते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, पत्नी का मोह, बच्चे का मोह, पिता का मोह, भाई का मोह, बहन का मोह, मित्र का मोह, हित का मोह, देश का मोह, किसी न किसी का मोह तो होगा। पशु पक्षियों का मोह, जिसको पालते हैं लोग उसके प्रति मोहित हो जाते हैं। जड़ भरत की कथा है, उससे मोहित हो गए हिरण से, जिसके कारण उन्हें जन्म लेना पड़ा। तो इस तरह से मोह और द्रोह, काम और क्रोध, ये सब जो विषय हैं हमें खींच लेते हैं। धन का लोभ, पद का लोभ, यश का लोभ हमारे मन को खींच लेते हैं। इसीलिए लोग अपमानित बहुत महसूस करते हैं अगर उन्हें वैसा नहीं करने दिया जाता है तो। साधु संत बहुत अपमानित महसूस करते हैं, छोटी सी बात को बहुत बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियां खींच ली जाती हैं। मन रूपी इंद्री जो 11वीं इंद्री है, जो यश सम्मान चाहती है, वो खींच जाती है और फिर उसमें व्यक्ति अपना पतन करा लेता है। बहुत धन ऑफर कर दिया जाए, बहुत बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं जिसमें कि हवाला के पैसे आते हैं, कई तरह के पैसे आते हैं, लोग इनकम टैक्स उसमें माफ़ कराते हैं धारा 80G के तहत। और तो उन सब से क्या, आखिर वो धन का लोभ आ जाता है, जिसके कारण वे भूल जाते हैं कि आखिर हम आए किस लिए थे। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। तो भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं कि ये सब बहुत बलवत्ती होती हैं। क्यों बलवत्ती हो जाती हैं? क्योंकि हमारी भक्ति कमज़ोर है। यदि हमारी भक्ति मजबूत हो तो हमें उस तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास हो और भक्ति में मज़ा आ रहा हो, विश्वास से भी बढ़कर की चीज़ है। अगर मज़ा आ रहा है तभी भक्ति है, मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर क्या भक्ति है? फिर तो वो एक तरह से कर्मकांड हो गया, अनुष्ठान हो गया। तो जब भक्ति में रस आने लगे तो समझिए कि भक्ति हो रही है। रस नहीं आ रहा है, उससे बढ़िया आनंद अगर कुछ और लग रहा है तो समझिए भक्ति नहीं है। तो आप भक्तिमय हैं कि नहीं हैं, इसका पता आप उस आनंद से ही लगा सकते हैं। यदि कोई और आनंद आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो तो समझिए कि आपकी भक्ति नहीं हुई अभी, क्योंकि भक्ति का रस इतना बड़ा होता है कि दूसरे बहुत फीके लगते हैं, वो अंश मात्र लगते हैं। हालांकि जितने भी भोग हैं वे सब इसी भक्ति रस के ही स्थूल रूप हैं, छोटे छोटे अर्थों में। लेकिन वह जो सूक्ष्म है भक्ति, वो बहुत सूक्ष्म है और बहुत विराट है, उसमें बहुत गहराई है, वो रसानंद है। तो वहाँ पर आप जब चले जाएंगे
उसमें जब लीन हो जाएंगे भक्ति रस में, तो इन भोगों के प्रति रुचि नहीं रहेगी, या अगर भोग भोगेंगे भी तो मन वहाँ में लगेगा नहीं, आसक्त नहीं होगा, मन अनासक्त होगा। अनासक्त होकर के आप भोगेंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम इंद्रियों को मत भोगो। कुछ लोग इसका अर्थ यह भी निकालते हैं कि इंद्रियों को भोगने के लिए मना किया गया है, लेकिन मना नहीं किया गया है। सिर्फ बताया जा रहा है कि इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं कि उसको खींच लिया जाता है। लेकिन अगर वही हम भक्ति रस में डूबे हों तो भी हम इन्हीं इंद्रियों से भोगेंगे, परंतु हम आसक्त नहीं होने के कारण इसमें बंधेंगे नहीं। इस बात को भी समझना जरूरी है। गीता कभी भी भागने की बात नहीं करती है, पलायन की बात नहीं करती है। गीता यह नहीं कहती है कि तुम इंद्रियों के द्वारा मत भोगो भोगों को। इंद्रियों के द्वारा ही तो तुम भोगोगे, लेकिन जब उसमें भक्ति रस शामिल होगा, जब निष्कामता की भावना शामिल होगी, तब वही इंद्रियों द्वारा जो भोगा जाएगा वो वास्तव में उन इंद्रियों द्वारा नहीं भोगा जाएगा। वो स्वबोध होगा और वो परमात्मा के द्वारा ही भोगा जाएगा। और तब व्यक्ति बीच में नहीं आता है, इस कारण वो बंधता नहीं है, वो अपने को कर्ता फिर नहीं मानता। इस तरह से इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने के बावजूद भी और इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने के बाद वह भक्ति ही कहलाती है, वह भोग नहीं कहलाता, या वह परम भोग कहलाता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाएगा भक्ति रस में, वह भी एक भोग होगा, लेकिन वह भक्ति भोग है, वह भी भक्ति हो जाएगी। यह अंतर है। यह नहीं समझना चाहिए कि जो सिद्ध हो गए हैं वे नहीं भोगेंगे, वे भोगेंगे, लेकिन वे परम भोग से भोगेंगे। वे उस भोग को सामान्य विषयों के तहत नहीं भोगेंगे, यानी उसका जो सर्किट है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये शॉर्ट सर्किट है, ये आकर मन से तक वापस आता है। सामान्य आदमी का जो है भोगने का यह शॉर्ट सर्किट है। विषय, इंद्रिया, मन, बस यहाँ तक इसका शॉर्ट सर्किट जाता है, इसके संस्कार बनते हैं बस। लेकिन यही जो है, जो सिद्ध भोगेंगे तो विषय होगी, इंद्रियां होगी, मन होगा, विवेक होगा, प्रज्ञा होगी, आत्मा होगी और ईश्वर होगी। तो ये पूरा चेन बन जाता है, ये गोलाकार बन जाता है और बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पूरा अस्तित्व इसमें समा जाएगा। इसलिए यह भोग होते हुए भी भोग नहीं कहलाता है। तो इस श्लोक का यहाँ पर ऐसे अर्थ था। वैसे सामान्य रूप से जो कुछ लोग इंद्रियों के भोग से मतलब सिर्फ सेक्स से मतलब रखते हैं कि वो काम वासना से मतलब नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है। इंद्रियां मतलब कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और रसना, तो इन सब के जरिए जो यह त्वचा है, तो इनके जरिए जो कुछ भी भोगा जाता है वो सब उसी इंद्रिय भोग के तहत ही आएगा। हम अच्छे दृश्य देखते हैं, वह भी इंद्रिय भोग के तहत आएगा। अच्छे दृश्यों की देखने की कामना, अच्छे स्वाद लेने की कामना, अच्छे भोजन की कामना, जो भी है, अगर हम अच्छे भोजन की कामना करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे माध्यम से ईश्वर खा लें, अगर यह भाव हो कि हे प्रभु आज मैं तुझे एक बढ़िया सा खाना खिला रहा हूँ तो अपने माध्यम से जब खा लेता है तो वह व्यक्ति उसको भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। इस तरह का भोग जो है वह भोग से मुक्त करता है। वैसे सामान्यतः वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अमूमन मनुष्य हर 6-7 मिनट में एक बार काम भोग के चिंतन में लगा रहता है। औसतन 7 मिनट में एक बार आदमी सेक्स के विषय में सोचता है। तो हर समय हम किसी न किसी भोग के विषय में ही सोच रहे होते हैं। चाहे हम किसी नृत्य को देख रहे हैं तो डांस का देख रहे हैं तो कला के विषय में उसको कला को भोगना चाह रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं तो संगीत को भोगना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से चाहे स्पर्श है, स्नेह का स्पर्श है, चाहे दृष्टि का है, चाहे कोई फूलों का गंध ले रहे हैं, इत्र का गंध ले रहे हैं, चाहे कुछ खा पी रहे हैं स्वाद, तो हर समय हम लोग किसी न किसी प्रकार के भोग में ही लगे रहते हैं। तो ये जो भोग है यदि हम इसी परमात्मा के नाम पर करते रहें
परमात्मा को समर्पित करते रहें, स्वयं को बीच से हटा लें, तो फिर ये भोग नहीं रह जाएंगे, परम भोग हो जाएंगे, या इसको परम वैराग्य भी कह सकते हैं। तो यही इस